हेलो गाइस, वेलकम बाय विनीता पीजी इंग्लिश। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। वेलकम बैक, वॉच माय फुल वीडियो। गाइस, हम आपका राधे राधे भूल गए थे, सॉरी। सत श्री अकाल, राधे राधे, हरे कृष्णा, नमस्ते। ये राधे राधे, राम राम एंड सत श्री अकाल, नमस्ते, और ये क्या कहते हैं, सलाम वालेकुम, है ना। मुस्लिम भाइयों में क्या बोलते हैं, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, है ना। वो बोलेंगे सलाम वालेकुम, हम बोलेंगे वालेकुम सलाम, है ना। सभी का ये जो नमस्ते करने का शुरुआत, जहाँ से बात को शुरुआत करते हैं, ये अपनी भारतीय गुड मॉर्निंग अंग्रेजों का है, ठीक है। गुड मॉर्निंग अपने यहाँ सीताराम, राधे राधे, है ना, सुप्रभात, नमस्ते ऐसे बोलते हैं। नमस्ते, नमस्ते का अर्थ जानते हो? नमस्ते, नमः अस्ते, नमः ईश्वर में आता है नमः, ओम नमः शिवाय, ऐसे ही, है ना। तो ये हम क्यों करते हैं, यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। सामने वाले को हम प्रणाम कर लेते हैं या ऐसे बात करने से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये देवों की भूमि है, भारत देवों की भूमि है ना। बट हम चलो अपने कोर्स पे आ जाते हैं। इस टॉपिक पर चले जाएंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। नेक्स्ट हम हाई स्कूल के बच्चों को एप्लीकेशंस, अभी इससे बचा है, एप्लीकेशन हो गया, स्टोरी नुमा वो हिंदी टू इंग्लिश हो गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व भी करवा दिया गया, एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, है ना। अब आपका एप्लीकेशन आपको लर्न कर लेना, उसमें से 4-5 क्वेश्चन बोल दिए थे, उसी में से वही लिखना है जो क्वेश्चन आंसर बोले थे। अब आप वो नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप एक लेटर लिखना सीखना है आप, है ना। आज हम आपको लेटर लिखना बताएंगे, ओके गाइज। आप अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे तो आप कर लोगे, ओके। पहले आपको क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, क्वेश्चंस बताते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे तो आपको यही लिखना होगा, समझ रहे हो। कितने प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको यही लिखना होगा बेटा। सुनिए, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी रिक्वायर्ड टू परचेज सम बुक्स एंड पे हॉस्टल ड्यूज, ठीक है। बच्चा कह रहा है अपने पिताजी से, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको थोड़े से पैसे भिजवा दो फीस के लिए, नहीं हॉस्टल के लिए, ठीक है, जो रूम का किराया विराया पड़ता है, और हमें कुछ वो बुकें लेनी है, बुक्स लेनी है, परचेज करना है, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड 500 रुपीज़ फॉर द परचेज अ न्यू बुक। 500 रुपीज़ मांग रहा है अपने पिताजी से, न्यू बुक्स लेनी है, परचेज करवानी है, ओके। आपको यही लिखना होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको यही लिखना है बच्चा, समझ रहे हो। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राइट अ लेटर टू योर फादर डिटरमाइंडिंग मनी टू द परचेज योर बुक्स, ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपीज़ टू बाय बुक्स। 1000 की बुक्स लेनी है, बुक्स खरीदनी है। बाय मीन्स होता है खरीदना, समझ रहे हो। पैसेज, जैसे मैंने बताया था आपको पैसेज करना कि अर्थ कैसे निकालते हैं। आप 2, 4, 6, 10 मीनिंग फंस रही हैं तो उसको थोड़े भी मीनिंग्स आप समझ रहे हो तो आप कोई भी आपका वो दिया है कोटेशन या कोई सेंटेंस दिया है, कोई भी पैसेज दिया है, तो आप उससे आसानी से अर्थ निकाल सकते हो, है ना बच्चे। इंग्लिश आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 लेवल से, तभी आपको समझ में आएगा, समझ रहे हो। फिर धीरे धीरे जब निकालने लगोगे तो अपने आप अर्थ निकालना सीख जाओगे। एक बार अर्थ निकालना सीख गए तो आपकी इंग्लिश 100% सही, समझ रहे हो। पैसेज भी ऐसे ही पैसेज पढ़ लीजिएगा, 2, 3, 4 बार पढ़िए उस पैसेज को, ठीक है, जो मैंने बताया था पैसेज के लिए, ठीक है। वो पैसेज आप 2, 3, 4 बार उसका पहले अर्थ निकाल लीजिए, उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस बनाना बताए हैं, ठीक है। बिकॉज दैट वगैरह लगा के जहाँ से द स्टार्ट है वैसे बना के लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, और एक क्वेश्चन आएगा तो आपका यही आंसर देना होगा, ठीक है बेटा। राइट अ लेटर 1000 वाला होगा, राइट अ लेटर
to your father requesting him to send you 3000 rupees for purchasing all the books। 3000 रुपीज़ मांग रहा है बच्चा परचेज करने के लिए बुक्स। ओके बेटा, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए। इन सारे क्वेश्चंस का एक आंसर है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके हाई स्कूल के लिए, ठीक है। आप ये क्वेश्चंस आप आसानी से ये याद कर लीजिए, इतने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आप बिल्कुल हूबहू यही लेटर लिख देंगे। ये रट डालिए, एग्जाम्स बहुत समझ गए हैं, समझ के लिख सकते हो तो वेरी गुड, नहीं समझ के लिख सकते हो तो इसको रट डालो। इस टाइम से रट्टा मार डालो, रट्टा मारिए, इतना रट्टा मारिए कि सारी हदें क्रॉस। सिर्फ पढ़ाई पर आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए और अदर कहीं पर भी नहीं, ठीक है। जितना टाइम बचा है आप सिर्फ पढ़ाई करो। आपको 100 में 95 लाना है, 99 लाना है, तो आप पूरा फुल टाइम सिर्फ खाने के लिए बाहर निकलो और स्कूल के लिए आओ, फिर अपना घर पे जाओ, आराम से स्टडी करो, समझ रहे हो। और फालतू के एक भी काम नहीं। लेटर लिखना है आपको तो क्या है लेटर में? रूम नंबर। आप ये अभी आपको लिखना है तो आप अपने को क्या समझोगे कि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, आप बना के लिख रहे हो, ठीक है। कभी किसी रूम में रहे हैं? नहीं रहे होंगे, ठीक है। रूम लेके कभी रहे हैं? नहीं रहे होंगे, है ना। हम नहीं रहे हैं कभी ऐसा, कभी रूम लेके रहना हो पढ़ाई के लिए, है ना। ये सब जब बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, हम लोग घर ही से स्टडी किए जितनी किए हैं, घर से अप डाउन करना, 12 की गए तो ऐसा नहीं हुआ है। तो जब स्टडी लोग करते हैं बाहर जाके, जैसे अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश गए, आप यहाँ 12 में लखनऊ जाओ तो आप अप डाउन नहीं कर सकते हो, है ना। अप डाउन कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे रूम लोगे, ठीक है। जो आपका रूम नंबर होगा पहले वो लिख दीजिएगा, ठीक है। रूम नंबर 75, 25 या 82 जो भी होगा, है ना। फिर आपका जो आपका मोहल्ला वगैरह होगा, जो रोड होगी, वो सब लिखना है, पूरा वहाँ का बायोडाटा, जितना डेटा होगा वो आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है GDLB, है ना। अभी तो आपको स्कूल का नेम भी लिखना है, ओके। बनाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे आप बना के लिख रहे हो, सोच के लिख रहे हो, समझ के लिख रहे हो, है ना। 12 आप लखनऊ में है तो लखनऊ लिख दीजिए, 12 में है तो 12 लिख दीजिए। जो भी आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट्स, वो डिस्ट्रिक्ट्स लिख लीजिएगा, ओके। 15 जनवरी, ठीक है। आप जिस भी डेट को डालना चाहते हैं डाल दीजिए, एग्जाम वाली डेट डाल दीजिएगा, बेस्ट है ना। ऐसे एग्जामिनर को लगेगा कुछ चेंज कर दोगे, जैसे इस क्लास में सर ने लिखवाया होगा जो डेट उस टाइम दी गई होगी, है ना। जब एप्लीकेशन लिखवाया होगा, ना कि आपकी एग्जाम डेट के तो नहीं लिखवाया होगा, ठीक है। एग्जाम जब जिस डेट को होगा आपका इंग्लिश का पेपर, वही डेट डाल दीजिएगा, समझ रहे हो। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप ध्यान दोगे। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि आपको जब एग्जाम्स होगा तो आप वही डेट डाल दोगे बच्चा, समझ रहे हो। वही डेट जब डालेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप रटाया है। मैम जी आ गई हैं, ले लीजिए। तो जब एग्ज़ाम्स की डेट डालोगे तो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो ये नहीं लगेगा उसको कि ये रटाई चीज़ है, आपने रट के लिखा है। तो उसको ये पता चलेगा कि बच्चे के अंदर हुनर है, बच्चे के अंदर टैलेंट है, तभी वो लिख रहा है ना। थोड़ा सा चेंज करना है, समझ रहे हो बेटा। अपने आप चेंज कर देना है थोड़ा सा। माई डियर फादर, माई डियर मीन्स क्या होता है? मेरे प्रिय पिताजी, है ना। माई डियर फादर, माई डियर सन, माई डियर सिस्टर, माई डियर जो भी बोलना है ना। माई डियर सन, गर्ल्स, स्टूडेंट, माई डियर स्टूडेंट, है ना। जो भी आपको जिसको भी लिखना होता है ये अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है। पिताजी को आ रहा है तो थोड़ा सा तो चेंज इसमें कर ही सकते हो। पिताजी के लिए आया है क्वेश्चन पेपर में तो आप पिताजी के लिए लिख सकते हो, माताजी के लिए आया, ब्रदर के लिए आया, किसी को और आया है तो अपने आप से उसी के लिए लिखना है बच्चा, समझ रहे हो। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, बस आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे।
माय डियर फादर, कॉमा लगा देना। आई होप लेटर फाइंड यू एंड डियर मदर। देखो आप लोग अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरी माताजी और पिताजी दोनों लोग आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। मदर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, और आपकी माता जी की बहुत ही अच्छी हेल्थ होगी। मैं आशा करता हूँ कि माता जी की भी हेल्थ अच्छी होगी। पिताजी आप भी अच्छे होंगे, लेकिन माता जी भी, आपकी भी हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। यू विल गेट टू नो दैट द टीचिंग वर्क इन आवर स्कूल इज इन फुल स्विंग। मैं क्या करता हूँ, फुल स्विंग में मैं पढ़ाई करता हूँ। टीचिंग मेरी बहुत ही अच्छे से। फिर अपने बारे में बच्चा अपने को बताना, पहले आप कुशल क्षेम अपने माता पिता के आशा करेंगे, फिर अपने बारे में बताएंगे कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है। ये क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन आपको जब बनाते हो बच्चा, तो क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, उसका आंसर दो। कोई भी चीज़ बना रहे हो, मन में क्वेश्चन बनाना है, ना कि इस लेटर में ही लिख देना है, समझ रहे हो। क्वेश्चन बना के उसका आंसर। इसके बाद क्या होगा, पहले मैं माता पिता का क्षेम पूछूंगा, कुशल क्षेम पूछूंगा, उसके बाद अपने बारे में कुछ बताऊंगा कि मेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है ना। 2 क्वेश्चंस हो गए, 2 आंसर आपने दे दिए। एक पिताजी का बारे में आशा कर लिया, एक अपने बारे में बता दिया। अवर सब्जेक्ट, दे प्रेजेंट गुड मटेरियल फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ द बोर्ड्स एग्जाम। मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम्स मेरे आने वाले हैं और मैं बहुत ही अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अपने ही बारे में भी बोल रहा है बच्चा, ठीक है। काइंडली सेंड मी 5000 रुपीज ओनली टू द बॉय दीज बुक्स। क्या है, काइंडली 5000, 6000, 1000 एंड 50,000, जितने भी आपको पापा जी से मंगाने हैं, ठीक है, परचेज करवाने हैं, वो आपको लिखना होगा। देखो कितना इजी है। पहले आपने क्या, माता जी का, पिताजी का कुशल क्षेम पूछा कि आप ठीक होंगे, है ना। फिर अपने में बताया कि मैं ठीक ठाक हूँ, मेरी पढ़ाई बढ़िया चल रही, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, तैयारी। बोर्ड एग्जाम जो है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको रुपए चाहिए, ठीक है। तो आप पापा जी से मांग रहे हो परचेज कर, और क्यों चाहिए ये भी रीजन तो बताना, क्योंकि आप प्रेजेंट में अपने गार्जियन को बताते हो कि पापा मुझे 10 रुपये दे दो, मैं एक कलम लूँगा, ठीक है, 5 रुपये दे दो, मैं पेंसिल लूँगा, 10 रुपये आज मुझे एक बुक्स चाहिए, है ना। 10 रुपीज़ की वैसे कोई बुक्स नहीं मिलती है, 50, है ना, 50 से नीचे या 100, 200 तक या ऐसे मिलती है बुक्स, बहुत महंगी हो गई हैं, ठीक है। तो आप ऐसा समझ रहे हो, तो आपने लिख दिया। जितने भी आप रीजन आपको तो बताने पड़ेगा, रीजन तो बिना बताए ऐसे ही ऐसे तो नहीं मांग सकते हो कि नहीं मुझे कोई बच्चे जो नालायक बच्चे होते हो कहते हैं मुझे 10 रुपये दो। मम्मी ने पूछा क्यों, तो बच्चे ने बोला नहीं बस दे दो मुझे। नहीं दे रहे तो रो के दिखा दिया, रो के नहीं दिखा तो गुस्सा हो गए, रीजन नहीं बताएंगे। लेकिन वो बच्चे गंदी बात करते हैं, रीजन पहले बोल के मुझे ये चीज़ लेनी है। और ऐसे तो गार्जियन को चाहिए कि रुपए ना दे के बच्चों को उस सामान को, आपके साथ में बच्चे हैं तो उनको सामान दिला दिया जाए। बुक्स मांग रहे हैं वो खुद दिलाएं, कुछ भी बच्चे मांग रहे हैं तो उनको खुद दिलाया जाए। लेकिन जब बच्चा बाहर रहेगा, बड़ा हो जाएगा, हाई स्कूल, इंटर या उससे आगे लेवल में होगा, तो खुद हर चीज़ें परचेज कर सकता है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए था 1000 रुपीज ओनली टू बाय दीज बुक्स एंड पे हॉस्टल ड्यूज, क्योंकि मुझे हॉस्टल का किराया भी देना है, ठीक है। इस बुक्स लेनी है एंड हॉस्टल का किराया देना है। योर्स लविंग्स, है ना, योर्स तुम्हारा, लवली बेटा सन, है ना, अपना नेम नहीं डालोगे इसमें, योर लवली सन, योर, ठीक है। ऐसे डाल के आपका ये लेटर है आपका तैयार हो जाएगा। आप रीजन लिखना सीखना है, क्वेश्चंस बना के आंसर देना है। मन में क्वेश्चन बनाओ, उसका आंसर दो, क्वेश्चंस बनाओ, आंसर दो। लेटर हो या एप्लीकेशन हो, आप आसानी से ये कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आ गया है ना।
इसको आप बना सकते हो, ना कि रट के लिखना है। आपको क्या है, रट के नहीं लिखना है, बना के लिखना है। ठीक है, ठीक है। जो स्पेलिंग नहीं फर्स्ट आपको नहीं आती है वो याद 12 खड़ी का यूज करोगे। आपको जब तक इंग्लिश में कैसे यूज कर लोगे जब तक नहीं पता होगी। उसके लिए मैंने कल एक वीडियो डाला था, बताया था कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। मीनिंग्स के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, तब आपकी मीनिंग्स जो है आपकी स्ट्रांग होगी। समझ रहे हो, कोई भी चीज़ देखिए तो इंग्लिश में ही देखिए। हाँ, समझ रहे हैं। और अपने माहौल क्रिएट कर लो इंग्लिश वाला, बस आपको 1 महीने में सीख जाएंगे इंग्लिश। कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, माहौल नहीं मिला है बस। ओके, ये आसानी से कर सकते हो आप। जितने भी ये नंबर का आता है क्वेश्चंस, कितने नंबर का आता है, तो उसका 4 या 5 का नंबर का जितने का भी आता होगा, 5 वगैरह का, ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। आपके नंबर इतने तो क्लियर हो गए। आपका अभी अब इससे समझाएंगे कि इससे कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। अब एप्लीकेशन बनाना सीख गए, लेटर बनाना सीख गए। ठीक है, स्टोरी भी बनाना, स्टोरी बराबर कराते रहेंगे। ठीक है, 1-2 स्टोरी कराते रहेंगे, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ा। शायद हो सकता है जो मैं करा रही हूँ उसी में से आ जाए, आएगा ही। जितनी स्टोरी मैंने करा दी है, 5-6 स्टोरी करवा दी है, आप एक बार इसको देख रहे हैं तो आप कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, कि मैम ने वहाँ पे करवाया था। ठीक है, थैंक यू, वॉच माई फुल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।